प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद कार्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आप सब यहाँ आए, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, गुजरात का विधानसभा चुनाव पिछली कई बार से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वॉक ओवर इलेक्शन होता था। वॉक ओवर चुनाव यानी कि एक ऐसा चुनाव जिसमें ना प्रचार की जरूरत पड़ती थी, ना इश्तिहार की जरूरत पड़ती थी, ना अपना दम झोंकने की, ना अपना खून पसीना एक करने की जरूरत पड़ती थी बीजेपी को। बीजेपी वैसे ही गुजरात का चुनाव जीत जाती थी। लेकिन जब से गुजरात में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री हुई और जब से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने लोगों को जोड़ना शुरू किया और गुजरात का आम आदमी, आम औरत झाड़ू के निशान तले, अरविंद केजरीवाल जी के झंडे तले इकट्ठा आ गया, तो बीजेपी की हवाइयां उड़ गई हैं, बीजेपी की नींद उड़ गई है, जिसके चलते आज बीजेपी को प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी समेत अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के दर्जनों मंत्री गुजरात के चुनावी मैदान में उतारने पड़ रहे हैं। बीजेपी को अपने 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री गुजरात के मैदान में उतारने पड़ रहे हैं और उसी के साथ साथ 150 से ज्यादा सांसद, अनगिनत एमएलए, अनगिनत मंत्री उतारकर पूरी जान झोंकनी पड़ रही है। और ये तो सिर्फ बीजेपी का संगठन है, और भी जो इनकी सिस्टर कंसर्न्स हैं वो सब भी लगे हुए हैं कि कुछ भी कर कर आम आदमी पार्टी को रोको, अरविंद केजरीवाल जी को रोको। एक 5 फुट 5 इंच के शख्स अरविंद केजरीवाल जी का इतना खौफ बीजेपी को है कि आज उन्हें सारी ताकत गुजरात के चुनावी मैदान में झोंकनी पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी का मुख्य तौर पर इस चुनाव में एक ही कैंपेन है कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, कि ऊपर भी बीजेपी हो, राज्य में भी बीजेपी हो, डबल इंजन की सरकार। मैं आपको डबल इंजन की सरकार की सच्चाई बताना चाहता हूं। पहली बार गुजरात में डबल इंजन की सरकार बनी 2014 में, रिसेंट पास्ट में 2014 में डबल इंजन की सरकार बनी और 2014 से लेकर 2022 में महंगाई रूपी राक्षस ने जिस हिसाब से गुजरात के आम आदमी, देश के आम आदमी की जेब पे डाका डाला, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इस चुनाव का शायद सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है और इस डबल इंजन की सरकार जब 2014 में बनी तब आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें थी उनके दाम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गए। पेट्रोल जब डबल इंजन की सरकार बनी 2014 में तो 60 रुपए का बिकता था। आज सामान्य गुजराती को 2022 में वो पेट्रोल 100 रुपए लीटर का खरीदना पड़ रहा है। डीजल जब डबल इंजन की 2014 में सरकार बनी तो 50 रुपए का प्रति लीटर बिकता था। आज वो डीजल डबल इंजन सरकार की बदौलत 90 रुपए प्रति लीटर का बिक रहा है। एलपीजी गैस का सिलेंडर जो आप और हम अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, वो जब डबल इंजन की सरकार बनी तो 500 रुपए प्रति सिलेंडर के लगभग मिलता था। आज 2022 में डबल इंजन सरकार की बदौलत वो सिलेंडर 1060 रुपए का मिलता है। प्लेटफॉर्म की टिकट 5 रुपए प्रति टिकट मिला करती थी, प्रति व्यक्ति प्रति टिकट, 2014 में जब डबल इंजन की सरकार बनी। आज वो प्लेटफॉर्म की साधारण सी टिकट 5 रुपए से बढ़कर 50 रुपए की हो गई। देसी घी का एक डब्बा 1 केजी वाला 350 रुपए का आता था 2014 में जब नई नई डबल इंजन की सरकार बनी थी, और आज उस डबल इंजन सरकार की बदौलत वो देसी घी का एक डिब्बा 350 रुपए से बढ़कर 650 रुपए हो गया। दूध की एक थैली 1 लीटर वाली 36 रुपए की आती थी,
जब डबल इंजन की सरकार बनी थी। आज वो एक दूध की थैली 60 रुपए प्रति लीटर हो गई डबल इंजन सरकार की बदौलत। प्राइवेट डॉक्टर के पास जब मरीज जाता था अपने आप को दिखाने, चेक करवाने, तो प्राइवेट डॉक्टर 300 रुपए प्रति पेशेंट लिया करता था। आज वो प्राइवेट डॉक्टर डबल इंजन सरकार की महंगाई की बदौलत 800 रुपए प्रति पेशेंट ले रहा है। सीएनजी गैस जो आप और हम सब इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में और अन्य जगहों पर, वो सीएनजी गैस 46 रुपए प्रति यूनिट मिला करती थी जब डबल इंजन की सरकार बनी थी। वो सीएनजी गैस आज बढ़कर 75 रुपए प्रति यूनिट हो गई डबल इंजन सरकार के बदौलत। और गुजरात के आम घरों में, गुजरात के हर घर में इस्तेमाल होने वाला सिंग तेल जो सब खरीदते हैं, उसका बड़ा वाला डब्बा 2014 में जब डबल इंजन की सरकार बनी थी तब 1000 रुपए का आता था। आज डबल इंजन सरकार की बदौलत वो 1000 रुपए का डब्बा सिंग तेल का बढ़कर 2800 रुपए हो गया है। ये है महंगाई, ये है डबल इंजन सरकार की डबल ट्रिपल महंगाई जो उन्होंने गुजरात के लोगों के सर पर ला खड़ी करी है। आज अगर गुजरात के लोग इस महंगाई से बचना चाहते हैं तो उनके पास एक ही उपाय है, एक ही सल्यूशन है, और वो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और झाड़ू। और वो कैसे? एक तरफ तो डबल इंजन सरकार की महंगाई है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी का 30,000 रुपए का हर गुजराती परिवार के लिए हर महीने की सौगात। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 30,000 रुपए प्रति महीना प्रति परिवार गुजरात में फायदा होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज, गुजरात के हर परिवार की बिजली 1 मार्च 2023 से मुफ्त हो जाएगी। यानी कि महीने का 4,000 रुपए आपका बचेगा। 4,000 रुपए। घर में अगर परिवार में 2 बच्चे हैं उनको विश्व स्तरीय सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिलेगी, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा देंगे, बढ़िया एटमॉस्फेयर देंगे, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और बिल्कुल मुफ्त देंगे। यानी कि करीब करीब 10,000 रुपए हर परिवार के शिक्षा के खर्च पे जो होते थे वो बचेंगे। इसके साथ साथ दवा, दवाई, इलाज, ऑपरेशन सबका मुफ्त हो जाएगा। बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, बढ़िया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे, और 100 रुपए की दवाई हो या 10 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, सारा खर्च गुजरात की केजरीवाल सरकार उठाएगी। आपको 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो लगभग माना जाए हर गुजराती परिवार का महीने का स्वास्थ्य सेवाओं पे, दवा दवाई पे खर्च होने वाला 7,000 रुपए बचेगा। इसी के साथ साथ अगर गुजरात के एक परिवार में 2 बेरोजगार युवा हैं, जब तक उनको सरकार नौकरी नहीं लगवा के देती तब तक 3,000 रुपए हर गुजराती युवा को हर महीने बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसकी जेब में डालने का काम करेंगे। यानी कि 6,000 रुपए प्रति परिवार। अगर 2 युवा हैं तो 3,000 रुपए एक को, 3,000 रुपए एक को, 6,000 रुपए हर महीने का हर गुजराती परिवार को मिलने लग जाएगा। और इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए सौगात। हमारी माताएं बहनें जो अपनी जेब से पैसा डालकर बड़ी मुश्किलों से घर का खर्च चलाती हैं, उनके लिए, उनकी आर्थिक मदद के लिए, उनकी आर्थिक अपलिफ्टमेंट के लिए 1,000 रुपए हर महिला को जो 18 वर्ष से अधिक आयु की है दी जाएगा सरकार द्वारा। तो यानी कि मान लीजिए अगर घर में 3 महिलाएं हैं तो 3,000 रुपए हर परिवार को गुजरात की केजरीवाल सरकार हर महीने देगी। तो अगर आप इन सारे खर्चों का जो बचे और जो सौगात सरकार देगी उसका जमा कर लें तो लगभग 30,000 रुपए प्रति महीना प्रति गुजराती परिवार की सौगात अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देने जा रही है। तो एक तरफ बीजेपी के डबल इंजन की डबल महंगाई और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी के नए इंजन की 30,000 रुपए की मुनाफे वाली सरकार। आज ये दोनों चीजें गुजरात के मतदाता के सामने हैं
और फैसला गुजरात के मतदाता ने करना। हर जगह, हर सर्वे, हर विश्लेषण में यह साफ तौर पे नजर आ रहा है कि मुकाबला भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है। इस दौड़ में अब कांग्रेस कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आती। कांग्रेस की 5 से भी ज्यादा सीटें नहीं आ रही और इस आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा की लड़ाई में आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे निकलती नजर आ रही है। और आगे इसलिए निकलती नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के पुराने सारे मतदाता आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। भाजपा के मतदाता और भाजपा के अपने कार्यकर्ता भी इस बार परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। और जो फेंस सिटर होते हैं, जिन्होंने अपना मन नहीं बनाया होता चुनाव के आखिरी हफ्ते तक कि किस पार्टी को वोट देंगे, उन फेंस सिटर्स ने भी अब पूरा माहौल देखते हुए और परिवर्तन की आंधी जो चल रही है उसे देखते हुए मन बना लिया कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। तो सारे जने, सारे जात धर्म बिरादरी के, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थक, सारे लोग इस बार सिर्फ परिवर्तन की आंधी के चलते आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, झाड़ू का बटन दबाने जा रहे हैं। और जो दिल्ली में कमाल हुआ, जो पंजाब ने कर दिखाया, अब वो गुजरात में होने जा रहा है। और 27 साल पुरानी अहंकारी भ्रष्ट सरकार को गुजरात की जनता उखाड़ फेंकेगी और परिवर्तन लाएगी। परिवर्तन मतलब अरविंद केजरीवाल, परिवर्तन मतलब आम आदमी पार्टी, परिवर्तन मतलब झाड़ू का चुनाव चिन्ह। मैं आज गुजरात के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग चुनाव वाले दिन अपने घरों से सुबह सुबह निकलकर सबसे पहले मतदान केंद्र जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपनी तकदीर के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए सही फैसला लेते हुए इस बार परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए वोट दें, आम आदमी पार्टी को जिताएं। कोई सवाल है किसी का तो आप पूछिए। जो बजट है 2022-23 का गुजरात सरकार का, वो 2,43,965 करोड़ रुपए का बजट है और आप जो फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं गुजरात की जनता से, आपने अनुमान लगाया कि कितना खर्च आएगा? पंजाब में जब हमारी सरकार बनने जा रही थी तो हमसे पंजाब के पत्रकार ऐसा ही सवाल करते थे कि भाई पंजाब में तो 3 लाख करोड़ का कर्जा है सरकार पे और पंजाब का बजट तो 2 लाख करोड़ भी नहीं है, उससे भी कम है, तो आप लोग कहां से फ्री बिजली दे देंगे? हमने सरकार बनने के 3 महीने के अंदर फ्री बिजली पंजाब के लोगों को देनी शुरू कर दी। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी तो कहा जाता था अरे ये तो घाटे वाली सरकार है, मुफ्त बिजली कैसे दोगे? आज 7 साल हो गए अरविंद केजरीवाल जी को सरकार चलाते दिल्ली में। 7 साल हमने मुफ्त बिजली देने का काम दिल्ली के लोगों को किया। मतलब बड़ा साफ है, मतलब यह है कि गुजरात सरकार हो या और कोई सरकार हो, सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती है, नेताओं की नीयत की कमी होती है। अगर नीयत है तो आप सब कुछ दे सकते हो। और ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांट रही है, रेवड़ी फ्री की लत लगा रही है, रेवड़ी बांट रही है, मैं इस पर साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि 2 प्रकार की रेवड़ियां हैं जनता के सामने। एक है आम आदमी पार्टी की रेवड़ी जो अरविंद केजरीवाल जी देते हैं, जिसमें हर परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बिजली चाहिए वो मुफ्त मिलती है। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बच्चों को जितनी अच्छी शिक्षा चाहिए विश्व स्तरीय वो मिलती है। सारे लोगों को राज्य सरकार इलाज दवा दवाई मुहैया कराती है। ये हमारी रेवड़ी है। और दूसरी तरफ भाजपा की रेवड़ी है जिसमें मुख्यमंत्री को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, जिसमें मंत्रियों को हवाई जहाज से लेकर रेल यात्रा मुफ्त मिलती है, जिसमें सांसदों को मकान और तमाम सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। ये दोनों रेवड़ियां हैं। जनता चुन ले भाजपा की रेवड़ी पसंद है या केजरीवाल की रेवड़ी पसंद है। राघव जी, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं #भारत न्यूज से हूं। मैं लखनऊ से पिछले 1 महीने से गुजरात में चुनाव कवर कर रहा हूँ। मुझे जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है, जो एक पंचायती प्रक्रिया होती है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और आपके पंजाब में भी है, जो पंचायत प्रक्रिया होती है, जो सरपंच होता है,
जिला पंचायत हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए निधि होती है। लेकिन यहाँ जब मैंने सरपंचों से बात की, आम लोगों से बात की, तो विधायक और सांसद के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो अगर कुछ देंगे तभी ग्राम पंचायतों का विकास होगा। मनरेगा की योजना उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में बहुत एक्टिव है, लोगों को कोविड के समय बहुत रोजगार मिला। क्या अगर आप लोग सरकार बनाते हैं तो गुजरात में उस पंचायत प्रक्रिया का जो ढांचा है, जो यूपी, बिहार, झारखंड और पंजाब में लागू होता है, क्या उस तरह की कुछ? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है आपका। इस बारे में जरूर विचार करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इशुदन भाई जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जरूर जो भी फैसला लेंगे वो लोगों से बात कर कर लेंगे। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि बंद कमरे में, इसी कमरे में बैठकर सारे मंत्री नेता फैसले नहीं ले सकते। आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, पंचायतों के पास जाना पड़ेगा, सरपंच पंच सबसे बात करनी पड़ेगी, उनकी वास्तविकता क्या है, उनकी समस्याएं क्या है वो समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आज आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि बीजेपी और केंद्र सरकार और गुजरात की भाजपा सरकार ने लोगों पे इतना टैक्स लगाया कि आज आप दूध खरीदते हैं उस पे टैक्स देते, आटा खरीदते हैं उस पे जीएसटी देते, बाल कटवाते हैं उस पे जीएसटी देते। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसपे आप लोग टैक्स नहीं भरते। ये जो टैक्स है ये जनता का पैसा है। जब जनता ये पैसा सरकार को देती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ये पैसा जनता को वापस दे, सुविधाओं के माध्यम से वापस दे, अच्छी शिक्षा के माध्यम से वापस दे, और हो सकता है आने वाले सरकार में पंचायत का फंड लाके सरकारें ये पैसा वापस जनता तक दें ताकि जनता अपना विकास करे, जनता की उन्नति सरकार करे और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को दी जाए। राघव जी, आपने 2014 से लेकर 2022 तक का कंपैरिजन बताया। 2014 के पहले यही सारी चीजों के दाम बहुत कम थे, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि उस टाइम की सरकार 2000 साल के पहले या उस टाइम की सरकार अच्छी? इसका बड़ा सरल सा जवाब है। मैं वैसे थोड़ा आंकड़ों का अध्ययन करता रहता हूं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं आपको बता दूं, भारत देश में इस समय बेरोजगारी 40 साल में सर्वाधिक है, ऑल टाइम 40 ईयर हाई पे है अनएम्प्लॉयमेंट। महंगाई 35 साल में सर्वाधिक है, ऑल टाइम हाई ऑफ 35 ईयर्स। तो 40 साल और 35 साल में पिछले भारत के अतीत में इतनी बेरोजगारी और इतनी महंगाई नहीं देखी गई जितनी आप इस डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में देख रहे हैं। तो बात बड़ी सरल है। केवल आप चुनाव से पहले एक कारपेट बॉम्बिंग कर चुनाव जीत जाएं, वो दिन अब चले गए। एक कमजोर, ऑलरेडी सरेंडर्ड, बूढ़ी हो चली कांग्रेस के साथ मुकाबला लड़ते थे तो क्या मुकाबला था। आज जब एक आम आदमी की ताकत खड़ी होती है, जब देश का आम आदमी खड़े होता है, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं, चुनौती देते हैं, तो वो चुनौती आज बीजेपी को कितनी मुश्किलों में खड़ा कर रही है वो आज आप देख रहे हैं। और यही लोकतंत्र का एक प्रकार से सबसे बड़ा त्योहार है कि आज विकल्प है लोगों के सामने। आज से पहले ना गुजरात के लोगों ने विकल्प देखा, ना विकल्प को कोई आजमाया, क्योंकि कोई विकल्प था ही नहीं। आज सही मायनों में अगर गुजरात की जनता के सामने कोई विकल्प है तो वो आम आदमी पार्टी। नहीं, जब ये महंगाई की बात आती है तो लोग, गुजरात के भी लोग बोलते हैं कि इससे अच्छी तो कांग्रेस की सरकार थी, तब महंगाई कम थी। तो आप क्या मानते हैं इसके बारे में? मैंने तो आपको दोनों मॉडल दे दिए, एक भाजपा का महंगाई वाला मॉडल और एक अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल, जिससे 30,000 रुपए का डायरेक्ट फायदा है। देखो जी, हम बीजेपी की तरह 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे सकते। वो 30,000 करोड़ का पैकेज तो उद्योगपतियों की जेब में जाता है, ठेकेदारों को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता है। हम लोगों को, हर परिवार को 30,000 रुपए का डायरेक्ट फायदा दे सकते हैं हर महीने का। हमारा वाला फायदा ले लो तो डायरेक्ट फायदा आपका भी। राघव जी, भ्रष्टाचार निर्मूल की बात करके आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में आएगी, लेकिन ऐसा एक भी उदाहरण पेश नहीं किया अभी तक आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े जो राजकीय पार्टी हो, नेता को जिसको आप पकड़ पाए हो या ऑफिसर को जेल में डाला हो, जबकि भ्रष्टाचार के अंदर आपके कई आपने शायद हमारे पंजाब सरकार का पिछले 7 महीने का जो कार्यकाल है उसको ध्यान से आपने अध्ययन नहीं किया। पंजाब सरकार के विजिलेंस विभाग ने, पंजाब सरकार के एंटी करप्शन विंग ने करीब करीब 1 दर्जन नेताओं को, अफसरों को, और वो सारे
भ्रष्ट व्यक्ति जो सरकारी पैसा और सरकारों के पैसे का दुरुपयोग करते थे, अपने महल बनाते थे, सरकारी खजाने को लूटते थे, उन सबको जेल में डाल दिया है। सिर्फ 7 महीने के अखबार आप पलट कर देख लीजिए, आपको हमारा एक्शन पता लग जाएगा। दिल्ली की बात यह है कि दिल्ली के अंदर एंटी करप्शन विभाग जो सालों तक राज्य सरकार के पास था, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने 4 भ्रष्ट अफसरों का कॉलर पकड़ के उन्हें जेल में डाला, वो एंटी करप्शन विभाग बीजेपी ने हमसे छीन लिया और वो विभाग उन्होंने अपने पास कर लिया कि अगर केजरीवाल को ये विभाग दे दिया तो ये तो सारे भ्रष्टाचार की दुकानें बंद कर देंगे। ये डर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज इस देश से महंगाई और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अगर किसी एक नेता का जन्म हुआ है तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार गुजरात में जितना हुआ पिछले कई दशकों में, और खास तौर पे जो मोरबी ब्रिज की एक दर्दनाक तस्वीर हम सबके सामने आई, वो क्या है? वो भ्रष्टाचार का चरम उदाहरण है। उससे बड़ा उदाहरण भ्रष्टाचार का नहीं हो सकता कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज पुल बनाने का काम दे दी। 2 करोड़ का ठेका था, 12 लाख रुपए उसने खर्च करे। 6 महीने में काम होना था, 2 महीने में काम कर कर ब्रिज खोल दिया। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और पैसा ऊपर तक गया होगा। आम आदमी पार्टी आएगी, जांच करेगी, जिन जिन लोगों ने लोगों की जानों से खेला, जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उन सबको पकड़ के जेल में डालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।